हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर फ़ोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम FRB बाईपास करने वाले हैं। ये है हमारे पास वीवो का फ़ोन। तो सबसे पहले आपको चेक करवा देते हैं कि इसमें FRB लॉक लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन की तरफ ऊपर की तरफ देख सकते हो, इसमें लॉक का आइकन है। पहला सिंबल तो यही चेक करने का कि इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें FRB लॉक है या नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली फ़ोन को ऑन कर लेना है, कंप्लीट प्रोसेस करना है। जैसे वाईफाई कनेक्टिंग ऑप्शन पे आ जाए तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। कनेक्ट होते ऑटोमेटिकली आगे डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है दोस्तों, कुछ देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पर डोंट कॉपी कर देना है आपको। फिर से चेक इन इन्फो के लिए लोड होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न के लिए बोल रहा है नीचे यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड। तो जैसे आप उस पर टैप करते हो तो फिर से चेक इन इन्फो के लिए लोड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों ना तो हमें इसका पैटर्न पता है और ना ही इसका गूगल अकाउंट। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है, वाईफाई वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो पिछली ट्रिकों में क्या होता था कि हम टॉक बैक ऑन करते थे और गूगल असिस्टेंट को ऑन कर लेते थे, पर अभी प्रेजेंट में वो अपडेट काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये नया मेथड है, नया तरीका है, तो इसको आपको यूज़ करना है। तो वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दबा के प्रेस करना है। वो मैं सबसे पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें टॉक बैक वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने इसको टॉक बैक ऑन करता हूँ। और जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सक्सेसफुली फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उससे ये होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए से नए अपडेट लाते रहते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, उल्टा एल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो सिंपली आपको क्लोज़ के बटन पे टैप कर लेना है। टॉक बैक ऑफ नहीं करना है, इसको क्लोज करके बैक आ जाना है, यहाँ से अलाउ कर देना है। अब जो नया मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसमें आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ऐड न्यू नेटवर्क पे डबल टैप कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप करना है, यहाँ ग्लोब का आइकन आ रहा है तो इस पर ग्लोब के आइकन पे डबल टैप करना है आपको। तो जैसे आप टैप करोगे तो इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, बेरेले कीबोर्ड ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर डबल टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन आने पर आपको कहीं पर भी डबल टैप कर देना है। ठीक है, जैसे आप डबल टैप करोगे तो इस तरीके के नंबर आपके सामने शो हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये एक एक नंबर ऑटोमेटिकली ब्लिंक होगा। तो जो भी नंबर ब्लिंक हो आपको सेम टू सेम कर लेना है। आप भी इस वीडियो को देख के भी कर सकते हो क्योंकि आपके भी सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ से डबल के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर अभी ये 1 और 4 को एक साथ प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो आपको एक साथ प्रेस कर देना है। ठीक है, अब 1 4 5 को एक साथ प्रेस करने के लिए बोले तो आपको तीनों को एक साथ प्रेस कर देना है। जब तक आप इनको प्रेस नहीं करोगे ठीक से तो ये आगे मूवमेंट नहीं होंगे दोस्तों। तो आपको सिंपली सेम टू सेम प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसा आपको मूवमेंट बता रहा है वैसे आपको कर लेना है। स्क्रॉल अप के लिए बोलो तो स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन के लिए बोले तो स्क्रॉल डाउन, राइट लेफ्ट जैसा भी करने के लिए बोले आपको कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर डबल फिंगर का ऑप्शन आ रहा है तो हम डबल का कर देते हैं। ठीक है, और ये बीच बीच में इससे रुक भी जाता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ट्रिपल फिंगर का आ रहा है क्योंकि ये लोड होने लग जाता है। तो ट्रिपल फिंगर का भी हो चुका है, फिर से ये रुक चुका है। तो आपको वेट कर लेना है दोस्तों, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब स्क्रॉल अप ट्रिपल फिंगर के लिए स्क्रॉल अप के लिए बोल रहा है तो आपको सिंपली स्क्रॉल अप कर लेना है। मैं इससे शूट भी कर रहा हूँ तो इसको करने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप कंप्लीट इसको कर लोगे तो इस तरीके के ऑप्शन आएंगे जिसमें नीचे नीचे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेटिंग पे आके डबल टैप कर देना है आपको। तो जैसे आप डबल टैप करोगे इस वाले ऑप्शन पे आ जाओगे तो आपको इस वाली कंडीशन में आते ही टॉक बैक को ऑफ कर देना है। वॉल्यूम प्लस और माइनस एक साथ प्रेस करके रखना है। नीचे आप देख सकते हो टॉक बैक टर्न ऑफ लिखा हुआ आ चुका है। बैक आ जाना है, बैक आने के बाद स्क्रॉल डाउन आना है और यहाँ पर बेरेल डिस्प्ले देख रहे हो आप, इस पर टैप कर देना है। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको टॉक बैक गो टू टॉक बैक पे लिखा हुआ ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर टैप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन आना है और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा नीचे। तो यहाँ पर इस पर आ जाना है और इस पर टैप करके इसको अलाउ करके ऑन कर लेना है। ठीक है, वेट कर देना है। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी आ चुका है। अब दूसरी सेकेंड प्रॉब्लम की बात कर लें। आप अगर यहाँ से कुछ मॉडल्स के अंदर इसकी सेटिंग ओपन नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ओपन सेटिंग, तो ये सेटिंग ओपन नहीं होगी। आप चाहे इसमें कितनी ही बार ट्राई कर लो, ये ओपन नहीं होगी।
तो यहाँ पर आपको ओपन ईजी शेयर बोल के ओपन कर लेना है और यहाँ से आपका ईजी शेयर ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फ़ोन क्लोन पे टैप कर लेना है। तो दोस्तों इसके अंदर इंस्टॉल्ड है पुराना ईजी शेयर, ठीक है। तो वो मैं अब आपको चेक करवा दूँगा, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है, उसका क्या सॉल्यूशन करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है और इसकी जितनी परमिशन है उसको अलाउ कर देना है। तो ये इसका QR कोड स्कैनर आ चुका है, ठीक है। अब हमें एक दूसरे फ़ोन की ज़रूरत है। आपके पास दूसरा फ़ोन होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो दोस्तों, ओप्पो, वीवो, किसी भी कंपनी का हो, रियलमी, रेडमी। उसके अंदर आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो 2 एप्लीकेशन कौन सी है? सबसे पहला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है दोस्तों। आपको सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्चर इस तरीके से एप्लीकेशन होने वाला है, आइकन देख लेना है और स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है, सेम टू सेम ऐसा आपको टाइप कर लेना है तो आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा एप्लीकेशन है ईजी शेयर, ठीक है। तो ये ईजी शेयर मिल जाएगा। अगर वीवो का फ़ोन है तो वीवो का ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड रहता है, और अगर अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। ये भी जो भी परमिशन मांगे आपको सभी परमिशन दे देनी है। फ़ोन क्लोन के ऑप्शन पर टैप कर लेना है, दिस इज़ एन ओल्ड डिवाइस। तो आप देख सकते हो दोनों में स्कैनर आ चुका है, पर अपन ने ऑप्शन दोनों अलग अलग चूज़ करें। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका अनलॉक वाला फ़ोन है उसमें ओपन कर लेना है और उसका न्यू डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है जिसमें उसमें बारकोड आ जाए। और उस बारकोड आने के बाद आपको बारकोड स्कैन कर लेना है और जैसे ही स्कैन होगा तो एक पॉपअप शो होगा आपके लॉक वाले फ़ोन में, अपग्रेड ना हो। तो ये अपडेट के लिए बोल रहा है, तो आपको सिंपली इसको अपडेट कर देना है। इस वर्जन का सेम टू सेम वर्जन दोनों में सेम आ जाएगा, तो आपके वो इशू भी नहीं आएगा दोस्तों। उस इशू से बचने के लिए आपको सिंपली इस तरीके का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो के ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपली अब आपको इसको वापस से ऑन कर लेना है, दिस इज़ ए न्यू डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है और इसका बारकोड शो हो जाएगा। पहले स्कैनर आ रहा था, अब इसमें बारकोड शो होगा। फ़ोन क्लोन आपको ऑन करना है, आपका अनलॉक वाला फ़ोन, इसमें दिस इज़ एन ओल्ड डिवाइस ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें QR कोड स्कैनर आ जाएगा, तो इससे इसको स्कैन कर लेना है और फ़ोन को कनेक्ट होने देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक एप्लीकेशन सेंड करना है। तो यहाँ से अनचेक कर देना और ऐप्स के ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर पे चेक मार्क कर देना है और यहाँ से ओके के बटन पे प्रेस कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। यहाँ से स्टार्ट क्लोनिंग पे टैप कर देना है और यहाँ से गोइड पे टैप कर देना है दोस्तों। तो जैसे आप टैप करोगे तो कुछ ही सेकंडों में आपका एप्लीकेशन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। होने के बाद आप फिर यहाँ पर हिस्ट्री, ये वॉच वाला आइकन देख रहे हो, इस पर टैप कर लेना है। ये हिस्ट्री वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस पर टैप कर लेना है, ऐप्स पे टैप करना। एक्टिविटी लॉन्चर के आगे ही ओपन लिखा हुआ शो होगा दोस्तों, तो इस पर ओपन पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। मैं एक ऑप्शन बताने वाला हूँ, उस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अगर वो आपको शो नहीं होता है तो आपको फिर से वापस से उसको ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आना है एंड्रॉयड सेटअप में और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटअप वेलकम एक्टिविटी, इस पर टैप कर लेना है और लॉन्च एक्टिविटी पे कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से एक बार बताया, ये आपको करना है, ठीक है। ये करने के बाद एक बार फिर वापस से स्क्रॉल अप आना है और यहाँ पर वापस सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उस पर टैप कर लेना और लॉन्च एक्टिविटी पे कर लेना। अगर आप ये दोनों चीज़ों पे टैप करोगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो आपको वापस एक बार बैक करके वापस से ऑन एक्टिविटी लॉन्चर ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है, यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेना है, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। केबल का ऑप्शन आएगा तो नो केबल करना है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हम कॉपी करने वाले हैं विदाउट केबल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर टैप कर लेना है। फिर से चेक इन इन्फो के लिए लोड होगा दोस्तों। तो यूज़ माई गूगल अकाउंट, इस पर टैप कर देना है आपको। तो फिर से वापस से आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ पे लास्ट में इस तरीके से आ जाएगा V2315 जो इसका मॉडल है, ठीक है। जो हमारा अनलॉक वाला फ़ोन है, इसको ओपन कर लेना है, इसकी सेटिंग ओपन कर लेना है। किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, ठीक है, उसकी सेटिंग में चले जाना है। जाने के बाद आपको गूगल देखना है, वहाँ पर गूगल सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल हर फ़ोन की सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा गूगल। तो इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको ऑल सर्विस पर टैप कर देना है। ऑल सर्विस टैप करने के बाद स्क्रॉल डाउन आना है दोस्तों। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेटअप नियर बाय डिवाइस, ठीक है। इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में सेम कलर चेक कर लेना है, आपको नेक्स्ट कर लेना है। कॉपी के बटन पर प्रेस कर देना है। इससे क्या हुआ, इससे हम
हमारा जो फ़ोन के अंदर जो गूगल अकाउंट है उसका पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। जो अनलॉक वाला फ़ोन है इसके अंदर जो गूगल आईडी डली हुई है उसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसके अंदर कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पासवर्ड के लिए भी बोलेगा, तो आपको पासवर्ड भी टाइप करना पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ देर ये लोड होने देना है आपको। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है, पासवर्ड जान लेना है, उसके बाद ही करना है दोस्तों। या फिर गूगल आईडी नई वाली बना लेनी है और उसके अंदर एक ही गूगल अकाउंट होना चाहिए फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वेरीफाई इट्स यू इस तरीके से शो होगा। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन नेक्स्ट कीबोर्ड पे टैप कर लेना है। और सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं पासवर्ड शो नहीं कर सकता दोस्तों, इस वजह से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ बिना शो किए हुए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और नेक्स्ट के बटन पे आपको टैप कर लेना है। तो टैप करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। कॉपी योर अकाउंट, तो यहाँ पर वेट कर लेना है आपको। और आप चाहो तो ये वाली पोजीशन होने के बाद यहाँ से बैक भी कर सकते हो और आप वेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आगे जाके ये कैंसिल हो जाता है दोस्तों। और अगर आप कैंसिल होने का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको क्लियर दिखाते हैं कहाँ पे जाकर ये कैंसिल होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। इस पोजीशन पे आने के बाद जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स के बाद आपको कनेक्टिंग टू योर अदर डिवाइस ये वाले ऑप्शन पे आके आप यहीं से बैक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो हम आपको बैक नहीं करेंगे, हम आपको क्लियरली पूरा दिखाएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको लोड होने देना है और वेट कर लेना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसको बैक कर लेते हो तो आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है और फिर से ट्राई करना है। 2 बार आपको करना पड़ेगा, जिसमें तीसरी बार में आपका फ़ोन प्रॉपर्ली ऑन हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये जो वीडियो में हम बता रहे हैं आपको इसी को फॉलो करना है, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। ये वाला मेथड आसान रहेगा, आपको वेट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, पर हमारा कोशिश यही रहता है कि हम आपको बेटर से बेटर जानकारी दें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको हेल्प लगी हो, ठीक है। फ़ोन अगर आप सक्सेसफुली अनलॉक कर चुके हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। उससे ये होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसमें नए अपडेट्स लाते रहेंगे। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और अगर आपको कमेंट में सहायता नहीं मिलती है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 24 हेल्पलाइन का लिंक है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम थोड़ी सी शॉर्ट है तो थोड़ा सा आपको रिप्लाई मिलने में डिले हो सकता है दोस्तों, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम बड़ी हो और आपका रिप्लाई आपको 2 से 3 मिनट के अंदर वापस से मिल जाए दोस्तों, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डोंट कॉपी पे टैप कर देना है। तो जैसे आप टैप करोगे तो आपका ये अनलॉक वाला फ़ोन है ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। और लॉक वाले फ़ोन के अंदर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको डोंट बैकअप कर देना है। आप बैकअप बनाना चाहो तो बैकअप कर सकते हो, ठीक है। वो इसको हम साइड कर देते हैं और हमारा जो ये वाला फ़ोन है इसको हम फ्रंट पे कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको स्किप के बटन पर टैप कर लेना है। अब आपको जहाँ पर भी स्किप देखने को मिलेगा सिंपली आपको स्किप कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ, गूगल असिस्टेंट को भी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ से भी स्किप कर देना है, गूगल पे को भी नो थैंक्स कर देना है। गेटिंग योर फ़ोन रेडी, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली बैक हो चुका है। तो वापस से आपको कर लेना है। कभी कभी फ़ोन के अंदर ये 2 से 3 बार भी होता है, तो आपको घबराना नहीं है कि सर हमारा एक बार में हो गया और आपका 2 से 3 बार में होगा। तो दोस्त आपको 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो आपका फ़ोन हो जाएगा। इस बार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अकाउंट एडेड, तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के बटन पर टैप कर देना है आपको। मोर एक्सेप्ट के बटन पर टैप कर देना है। यहाँ से स्किप के बटन पर टैप कर देना है। तो यहाँ से लिव एंड गेट रिमाइंडर इस पर टैप कर देना है और यहाँ पर अनचेक कर देना है और ओके के बटन पर प्रेस कर देना है। एग्री के बटन पर टैप कर देना है आपको। फिर से नेक्स्ट के बटन पर प्रेस कर लेना है। यहाँ से स्किप और यहाँ पर हम बटन सेलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट गेट स्टार्टेड। तो वीवो के मोबाइल में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं, उनको आप कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। फ़ोन आपने कम्प्लीटली अनलॉक कर लिया है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसका मॉडल चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। तो सेटिंग में हम आते हैं और हमने जो एक्सेसिबिलिटी भी ऑन करा हुआ है इसको भी हम ऑफ़ कर देंगे। तो सबसे पहले हम आपको मॉडल चेक करवा देते हैं, वीवो Y28 5G, ठीक है। ये तो इसका डिवाइस नेम है।
और इसका मॉडल है दोस्तों Vivo 2315, ठीक है, V2315 इसका मॉडल है। बैक आ जाना है। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो ओनली बैक का बटन ही देखने को मिल रहा है हमें, होम का और हिस्ट्री का बटन नहीं देखने को मिल रहा। तो सबसे पहले हम एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और एक्सेसिबिलिटी के अंदर टैप करने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में आना है और इसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में आ जाना है और इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपका एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ हो जाएगा और बैक आ जाना है। अब रही इसकी बात इसके बटन्स की, तो सबसे पहले आपको फ़ोन को कर लेना है रीस्टार्ट। तो इस तरीके से अगर आपको देखने का ऑप्शन मिले तो यहाँ से आपको सेटिंग पे टैप करके और इसको पावर बटन के यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पावर के ऑप्शन ही आएंगे इसमें, तो आपको रीस्टार्ट कर लेना है और फ़ोन को रिबूट होने देना है। कुछ देर आपको वेट कर लेना है और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी फ़ोन आप अनलॉक करो तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें, ताकि आपको फ़ोन अनलॉक करने में आसानी रहे। क्योंकि क्या होता है, स्किप करके देखते हैं और कुछ जो ज़रूरी पॉइंट रहते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर बाद में वापस से आपको देखना पड़ता है, तो उससे आपका भी टाइम ख़राब होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोई सा भी वीडियो देखे, हमारा यानी किसी का भी, तो आप प्रॉपर वीडियो देखें, उसको समझें और फिर अनलॉक करें दोस्तों, तो आपका फ़ोन 100% अनलॉक होगा। और इसी के साथ हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमारा बटन्स आए या नहीं। फ़ोन को हम प्रॉपर लोड होने देते हैं, ठीक है। फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे शो हो रहा है कंप्लीट बटन्स। बैक साइड आप देख सकते हो इस तरीके से रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई ट्रिक के साथ।